जिनको भी मैंने यहाँ स्टेज से सुना आज तक, एवरीबडी सेड एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। जिस दिन से एक्साइटेड होना चालू कर दिया, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। 6%, 9%, 12%, सिल्वर, गोल्ड, और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा प्लैटिनम आएंगे। वेल, माई सेल्फ अनुराग, बिजनेस में 7th में 1998 से हूँ। थोड़ा सा बस वही शेयर करूँगा, कैसे करके बिजनेस को डेवलप किया, क्यों किया, बट डेफिनेटली बिजनेस में मेरा साथ दे रही है मेरी डायमंड लेडी सीमा। कुछ ना कुछ ये भी शेयर करना चाहती है, पहले इनसे सुन लेते हैं। थैंक यू। मैं सीमा रॉय। मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को, अपने पेरेंट्स को और अपने इन-लॉज को थैंक यू कहूँगी, और मेरे ग्रेट अपलाइन और ये ब्रिड के जितने भी लीडर्स हैं उनको भी थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उनकी कही हुई कुछ बातें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज किया है। और मैंने ये बिज़नेस क्यों किया है वो मैं बताना चाहती हूँ। ये बिज़नेस एक्चुअली मैं शादी के बाद से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 6% से लेकर 12% प्लैटिनम, डायमंड सब इस बिज़नेस में है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये बिज़नेस करना चाहिए, तो मैंने वही किया। मैंने उनको देखा, उनके ड्रीम्स को देखा, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ उनके तरह रह के, उनके तरह सोच के। तो उनके साथ साथ मैंने भी धीरे धीरे बिल्ड किया। और जैसा कि मेरे क्लाइंट हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये बिजनेस सक्सेसफुली करना है तो इस मीटिंग में, फंक्शन में लगातार आप आइए। आप कभी ना कभी उस जगह से इस जगह आप खुद आ सकते हैं। तो वैसे ही मैंने भी किया, मैं रेगुलर मीटिंग्स में आई, फंक्शन में गई, तो बस उस जगह से यहाँ तक आने में कोई देर नहीं लगी। हाँ, अब मेरा awesome, awesome. Well, बिजनेस में बहुत पहले आ गए थे। मेरे स्पॉन्सर, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, आज के दिन में मेरे लिए सब कुछ, भगवान से भी ज़्यादा। माय अपलाइन, आई एम प्रिविलेज्ड टू से मिस्टर पार्थो एंड नंदिनी बोस। उन्होंने मेरी मम्मी लेट मिसेस अनुराधा स्पॉन्सर हुई, भाई बहन थे, बट एक्चुअली बिजनेस में आना ही आना था। 98 में वो बिजनेस में आई, बिजनेस हो रहा था, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, प्रोडक्ट्स ऑसम, हम एंजॉय करते थे, लेकिन बिजनेस को नहीं समझ पा रहे थे एज अ बिजनेस। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, धीरे धीरे करियर में आ गया, जॉब शुरू किया। थोड़ा सा मेंटालिटी था कि जॉब में बहुत आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, और मेरे लिए सक्सेस का मतलब था मैं भी किसी कंपनी में एमडी हो जाऊँ, सीईओ हो जाऊँ, डायरेक्टर बन जाऊँ, कुछ ऐसा सबके साथ होता है। कंटिन्यू कर रहे थे। धीरे धीरे मैंने देखा जैसे जैसे अपने जॉब में मैं ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे एंगेजमेंट जॉब के साथ बढ़ती आ रही थी, फैमिली के साथ कम होती चली आ रही थी। इसी बीच 2002 एक हादसा हुआ, मम्मी की डेथ हुई, एक बहुत बड़ा स्टॉपेज आया लाइफ में। और उसके बाद अगर मेरे को एज ए मदर किसी ने ट्रीट किया, अगेन नन अदर देन माय अपलाइन नंदिनी बोस, आज की डेट में आई रियली हैट्स ऑफ की उनकी वजह से जो भी हूँ, बिजनेस की समझ कभी नहीं आई। लेकिन एक चीज अच्छा लगा, एमवे कॉर्पोरेशन ने बिजनेस मम्मी के नाम पे था, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। एक चीज का बिलीफ आ गया कि जो एमवे कॉर्पोरेशन में हमारे प्लान में बताया जाता है 90 इयर्स तक जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होगा, वो होता है। मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, आई वॉज हैप्पी, ठीक है, चल रहा था। आई वॉज कंटिन्यूइंग माई जॉब। 2005 में मेरी शादी हो गई, अगेन जॉब कंटिन्यू हो रहा था, जॉब में ग्रो भी कर रहा था, लेकिन फैमिली से एंगेजमेंट दूर होते आ रहा था। धीरे धीरे मैंने मामा को देखा, मतलब मेरे अपलाइन को भी देखा, किस तरह से वो जॉब से दूर हुए। मैं जॉब के साथ जुड़ता जा रहा था और उनको मैं देख रहा था वो जॉब से दूर होते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगा नहीं, मैं गलत ट्रैक में हूँ। अपने आप को राइट टाइम किया। 2008 ऑनवर्ड्स मैं बिजनेस में उनके गाइडेंस में बिजनेस को डेवलप करना शुरू कर दिया। कुछ चीजें मैंने करी, मैं आपसे बस वही शेयर करना चाहूँगा कैसे करके डेवलप किया। पहली चीज मैंने बना ली 2009 अगस्त से, कसम खा ली कोई मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इनको देखता था, ये हमेशा अपने ट्रेनिंग में कहते हैं कि आप 1 साल तक या 52 हफ्तों तक कोई भी मीटिंग मिस मत करिए, अटेंड करिए, यू विल बी ऑन स्टेज। एंड ठीक 16वें महीने मैं स्टेज पे था। अगस्त 2009 जब से मैंने मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की, कोई मीटिंग नहीं मिस करी, कोई सेमिनार नहीं मिस किया, और मैं स्टेज पे था एज अ सिल्वर। कंटिन्यू हो रहा है, मीटिंग्स कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा बहुत
चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा और डेफिनेटली धीरे धीरे करके ग्रोथ करूँगा। आई थिंक